आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसे पर्सनल 3 से 4 सवाल ऐसे पूछने वाली हूं जिसका जवाब अगर आप हाँ में देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाती है, रुकने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर कहीं ना कहीं आपका जवाब ना है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स ही वो अल्टीमेट ऑप्शन होते हैं। अगर आपको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आप बेझिझक अपने डॉक्टर से विजिट करें, उनसे सही परामर्श लें और अपनी ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल है कि बेबी कंसीव करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, इसमें बहुत तरह की आपको शिकायत लगती है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। डॉक्टर आपके बेनिफिट के लिए बैठे हैं, वो आपकी वेलनेस के लिए बैठे हैं। तो आपकी जो भी दुविधा है, जो भी मन में आपकी क्वेरीज चल रही है, वो डॉक्टर आपकी सॉल्व करेंगी, सही ट्रीटमेंट देंगी, तो आपका बेबी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सकता है। और शरीर में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसके लिए है अवेलेबल। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि बेबी कंसीव करने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ रही है, डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको मैंने 4 सवाल जो कि पर्सनल हैं वो आप अपने खुद के अंदर से जज कर सकते हैं कि आपका हाँ है या ना है, तो आपको एक असेसमेंट हो जाएगा कि आपको डॉक्टर से मिलने की अभी ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर कपल की शादी अभी 1 साल उनका नहीं हुआ है या फिर 1 साल से अगर ट्राई कर रहे हैं या ज़्यादा हो गया है तो डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो 1 साल से कम है तो आप नेचुरल तरीके से भी कंसीव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। नंबर 1 सवाल, आप खुद से जज करिए कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ की अगर इरेगुलर पीरियड है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को दर्शाता है कि आपकी हार्मोन में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा फैक्टर जो सामने नज़र आता है वो आता है कि बहुत सारी महिलाएं अपनी, जैसे उनको 32 दिन पे या 33 दिन पे पीरियड आते हैं तो वो इसे इरेगुलर समझ लेती हैं। लेकिन इसे इरेगुलर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अगर आपकी साइकिल फिक्स टाइम पे अगर रिपीट हो रही है, मतलब कि 32 दिन पे आ रहा है, मतलब 32 दिन पे कंटिन्यूअस अगर ये रिपीट कर रहा है तो साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, रेगुलर है। इरेगुलर साइकिल हम किसे कहते हैं? कभी मान लीजिए कि 25 दिन पे अगर पीरियड आ गया, कभी 34 दिन पे आ गया, कभी 32 दिन पे आ गया, कभी 40 दिन पे आ गया, ऐसे पीरियड साइकिल को आप इरेगुलर बोल सकते हैं। तो अगर इसका जवाब हाँ है, अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है तो इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। वहीं पर अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो अगर आपके जो फ्लो है उसमें आपको किसी तरह की गड़बड़ी दिखती है, चाहे अगर आपका कलर हो सकता है, जो भी आपके पीरियड के जो कलर है उसमें आपको डिफरेंस लग रहा है, या फिर ड्यूरेशन में दिक्कत लग रही है। मान लीजिए बहुत सारी लेडीज़ को 1 दिन 1.5 दिन का पीरियड आता है, लेकिन वहीं पर अगर मैं नॉर्मल कंसीडर करने की अगर बात करूँ तो 3 से 5 दिन का फ्लो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि 80 ml जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होती है वो आपकी नॉर्मल पास होनी चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रही है या उससे कम हो रही है, ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तीसरा सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, जो कि आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपको अगर रिलेशन के टाइम पे प्रॉपर आपका जो एक डिस्चार्ज आना चाहिए वो अगर नहीं आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आपको पेन होता है, तो ये भी आपके हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे केस में आप अपनी डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपकी बेस्ट गाइड हो सकती हैं उनसे, या फिर आप कुछ काउंसलिंग भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी। और 4th इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर हेल्दी डिस्चार्ज आता है जो कि काफ़ी लसलसा होता है, यानी कि मतलब कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है दैट मीन्स कि आपके शरीर में अंडे बन रहे हैं, और अंडे बनेंगे, उनकी अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी से जल्दी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने अंडे की गुणवत्ता को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, जो कि एंड स्क्रीन पे यहाँ पर लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि आप अपने डेली लाइफ स्टाइल को ठीक करके आप गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।